आज बनाई है मैंने सबकी पसंद की रेसिपी बिल्कुल नए तरीके से, तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा। तो यहाँ पे ले लिए हैं मैंने आलू, प्याज और लहसुन, हरी मिर्च और बैगन। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रख ली हैं स्लैब पे। अब इन्हें आलू को मैं छील लेती हूँ। सबसे पहले मैं आलूओं को छील के और इन्हें काट लूँगी। छीले से छीलूँगी और छीले से छीलने के बाद में काटूँगी। हेलो एवरीवन, पूरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को छील लिया है। अब इन्हें काट लेती हूँ लंबे लंबे टुकड़ों में। ना बड़े होंगे ना छोटे होंगे, इसी तरह से सारे आलूओं को काट लूँगी। तो सारे आलू मैं इसी तरह से काट लूँगी। और जो बीच बीच में इनमें दाग से पड़े हुए हैं बिल्कुल, और एकदम अभी आज ही मैंने मंगाए थे, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब निकल रहे हैं, तो इन्हें मैं काट लूँगी इसी तरह से। आलूओं को मैंने काट लिया है यहाँ पे। तो जो ख़राब आलू है वो मैं सारे आलूओं को निकाल लूँगी। आवाज़ थोड़ी बेकार सी हो रही है क्योंकि सर्दी का मौसम चल रहा है, ठंड गरम, क्योंकि चेंज हो रहा है मौसम, तो इस वजह से गले में खराश ऐसी पड़ रही हैं। तो यहाँ पे आलू हमारे कट चुके हैं। अब हम यहाँ पे बैगन काट लेंगे। आलूओं को मैं पानी में भिगो के रख दूँगी, धुल के फिर मैं भिगो के रख दूँगी, क्योंकि आलू जब हम पानी में डाल देते हैं तो काले नहीं पड़ते हैं, और बिना पानी के हम आलू काट के रख देते हैं तो वो काले पड़ जाते हैं। उनका कलर बहुत ही अजीब सा लगता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ले लिए मैंने 3 बैगन, बड़े बड़े बैगन हैं ये, आधा किलो बैगन हैं। तो 3 बैगन, अब मैं इन्हें अच्छे से देख लूँगी कीड़े वीड़े ना हो, तो इन्हें बीच बीच में चाकू मार के देख लूँगी क्योंकि कीड़े ना हो, क्योंकि आजकल बैगन में कीड़े बहुत आते हैं। किसी भी मौसम में ले लो, लेकिन बैगन में कीड़े निकलते ही निकलते हैं। तो इस वजह से तो यहाँ पे मैंने देख देख के मैं साफ़ कर करके और बैगन को काट लूँगी। एक से मैं 2 तरह के बैगन काट रही हूँ, एक तो लंबे वाले और फिर उसके बाद में दूसरे बर्क वाले। तो यहाँ पे मैंने लंबे काट लिए हैं, एक बैगन मैंने लंबा काटा है और बिल्कुल नए तरीके से बनाऊंगी। तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इस तरह से रेसिपी बनाओ तो स्वादिष्ट बनती है, घर में सभी लोगों को पसंद भी आती है। तो बैगन को हम काट लेंगे इसी तरह से, सारे बैगन देख देख के साफ़ करके। टाइम तो समय तो लगता ही है इन चीज़ों में, जब हम काटते हैं और अच्छे से साफ़ सुथरी करके, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। आप ये मत सोचिएगा कि पूरी वीडियो में ये काटना ही दिखा रही हैं, तो ऐसा नहीं है। जब हम पूरी पर वीडियो दिखाएंगे आप लोगों को, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे हमने क्या किया है। तो यहाँ पे हम इसी तरह से अब हम दो हैं जो हमारे बैगन, वो हम बरके से गोल गोल काट लेंगे। देख देख के बैगन हमें काटना पड़ रहा है। और गोल वाले बैगन है ये, लंबे बैगन भी आते हैं, छोटे बैगन भी आते हैं, लेकिन ये गोल वाले बैगन ले लिए थे हमने, तो वही हम इसी तरह से बड़े बड़े बर्क में काट ले रहे हैं हम। और बिल्कुल साफ़ हैं, कीड़े नहीं हैं। 2 बैगन में तो बिल्कुल कीड़े नहीं थे, बिल्कुल साफ़ थे। और जो भी हमें काला काला सा नज़र आता है, जो इसके बीजे होते हैं वो काले काले से हो जाते हैं, तो वो हम निकाल देते हैं। तो बैगन हमारे कट चुके हैं। अब इसमें थोड़ा सा नमक और पानी डाल के हम इन्हें धो लेंगे और रख देंगे साइड में। 3 से 4 पानी में धो लूँगी। अब इन्हें मैं चलते पानी में धो के ले आती हूँ, 2 से 3 पानी में नल के नीचे धो लेती हूँ, साफ पानी आएगा तब तक। जो पानी हमारा है, आलू को भी मैं धो लेती हूँ 3 से 4 पानी में। सारी चीज़ों की मैं तैयारी करके रख ले रही हूँ एक साथ में ही। पानी को फेंक दिया है। अब यहाँ पे आलू भी मैंने धुल के रख दिए, बैगन भी धुल के रख दिए। अब मैं प्याज, 1 घंटी प्याज की भी काट लूँगी। जार में हम 2 घंटी प्याज की काट के डाल देते हैं।
2 हरी मिर्च डालेंगे, छोटा अदरक का टुकड़ा डालेंगे और लहसुन की 4 से 5 कली लहसुन की डालूंगी। लहसुन छील लेती हूँ। दस से 12 कली मैंने छील ली हैं, तो इसमें से मैं आधी लहसुन की कली मैं जार में डाल दूंगी पीसने के लिए। कभी कभार हम लहसुन प्याज दोनों डाल देते हैं सब्जी में, लेकिन बहुत कम यूज करती हूँ मैं, क्योंकि भगवान जी का भोग निकालना पड़ता है। तो इस वजह से जब हम कोई दूसरी चीज़ बनाते हैं तो हम लहसुन प्याज की अपनी सब्जी बना लेते हैं। तो यहाँ पे 2 प्याज की गंठी और 1 अदरक का टुकड़ा और 3 से 4 हरी मिर्च और लहसुन की कली 4 से 5 सारी चीज़ें मैंने पीस ली हैं जार में, और बैगन को भी धुल के साफ़ करके रख दिया है। अब गैस की तरफ आ गई, गैस पे रख दी कढ़ाई, गैस को ऑन कर दिया है। कढ़ाई में लगा देती हूँ सरसों का तेल। तेल को होने देते हैं धुआं निकलने तक। थोड़ी सी हींग डाल देती हूँ, 1 पिंच हींग। अब इसमें जो आलू हमने धुल के रखे हैं वो इसमें डाल देती हूँ। आलूओं को जब तक हम भूनेंगे जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाएगा, जो ऊपर हल्की हल्की परत सी जम जाएगी। और इस तरह से देखो हमने बिल्कुल साफ़ कर लिए हैं, और इस तरह से हमने 2 तरह के बैगन काटे हैं। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम स्वादिष्ट बनते हैं। जब हम कोई भी चीज़ नई तरीके से बनाते हैं तो उसमें 4 चाँद लग जाते हैं, दुगना स्वाद बढ़ जाता है। तो आलू भी हमारे भुन चुके हैं, हल्की हल्की परत सी आ गई है, उसमें लेयर सी आ गई है। तो हम आलूओं को भी निकाल लेते हैं। आलू निकाल लिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बैगन के लिए, जो हमने बैगन के पीस यानी टुकड़े बना के रखे हैं, बैगन के बर्क डाल देंगे। सारे बैगन के एक एक करके हम बैगन के बर्क डाल देंगे, क्योंकि पानी के हैं तो छींटे आएंगे, इस वजह से मैं एक एक करके डाल रही हूँ। लंबे भी काटे हैं, बर्क में भी काटे हैं, दोनों तरह के मैंने काटे हैं इसमें। बैगन को हमने सारा डाल दिया है तेल में। अब इन्हें 3 से 4 मिनट तक हम भूनेंगे। इनका कलर चेंज होने तक हम भूनेंगे उलट पलट करके। बैगन में क्या होता है, पानी निकलता है, पानी बैगन छोड़ते हैं। बैगन, तुरई, ऐसी जो हरी सब्जियां थोड़ी होती हैं पानी वाली, वो पानी को छोड़ती हैं। तो उलट पलट करके हम 3 से 4 मिनट तक बैगन को भून लेंगे अच्छे से। तो इस तरह से कलर चेंज होता जा रहा है, और सोंधी सोंधी सी खुशबू आती है जब हम सब्जी को भूनते हैं। तो बैगन हमारे भुन चुके हैं, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। बैगन को ढक के रख दिया हमने 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे बैगन हमारे बिल्कुल भुन के रेडी हो चुके हैं। 6 से 7 मिनट लगे थे हमें भुनने में, क्योंकि हल्की आंच स्लो गैस पे मैंने भुने थे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चटक रहे थे। इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी होता है जब हम कोई सब पानी वाली चीज़ भूनते हैं। तो बैगन हमारे भुन चुके हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं आलू वाली प्लेट में। सारे बैगन हमने निकाल लिए हैं प्लेट में। देखो इस तरह से कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, ऐसा लग रहा है बिल्कुल अभी खा लो। बहुत ही ज़्यादा एकदम बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही है इस तरह से। तो अब हम इसे रख देते हैं साइड में। अब कर लेते हैं तड़के की तैयारी। थोड़ा सा तेल मुझे कम लग रहा था, तो थोड़ा सा मैंने 2 चम्मच तेल और डाल दिया। तेल में धुआं निकलने के बाद मैंने इसमें जीरा डाल दिया आधी चम्मच, लहसुन की कली डाल दी, और भुनने के बाद मैंने इसमें लहसुन प्याज का जो मैंने पेस्ट बनाया था वो सारा इसमें डाल दिया है। अब 2 मिनट के लिए हम पेस्ट को भून लिया है। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी धनिया पत्ती, क्योंकि कस्तूरी मेथी डालो तो
उसका अलग टेस्ट होता है, लेकिन कस्तूरी मेथी हमारे यहाँ पे कोई खाता नहीं है घर में, तो मैं नहीं डालती हूँ। उसकी जगह पे मैं धनिया पत्ती डाल देती हूँ, हरा धनिया डाल दिए मैंने। सारे मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हींग, आधी आधी चम्मच डाली है। सब्जी के अनुसार जितनी हमें सब्जी में ज़रूरत है उतनी ही हमने मसाले डाली है। मसाले को 2 से 3 मिनट हो चुके हैं भुनने में और चारों तरफ से मसाले ने तेल छोड़ दिया है। थोड़ा सा डाल दिया मैंने गरम मसाला। अब डाल देते हैं हम आलू और बैंगन। मसाला हमारा भुन चुका था 2 से 3 मिनट में। आलू और बैंगन को इसमें डाल देंगे। बैंगन को और आलू हम मसाले में अच्छे से 1 मिनट के लिए भूनेंगे मसाले के साथ। कोई भी सब्जी हो अगर हम मसाले के साथ भूनते हैं तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, टेस्टी बनती है। तो इस तरह से देखो हमारे आलू बैंगन मसाले के साथ भुन के रेडी हो चुके हैं। अब इसमें डाल दिया मैंने स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी हरे धनिए की पत्ती। अब चला देंगे इसके लिए, देखो इस तरह से। अब लगा देंगे हम पानी ग्रेवी के अनुसार, जितना ही हमें ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम पानी लगाएंगे इसमें, क्योंकि आलूओं को भी हमें गलाना है तो उसी हिसाब से हमें पानी लगाना है। अब इसे ढक के रख देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। थोड़ा समय लगता है, इस तरह से सब्ज़ी हम कोई भी बनाते हैं तो थोड़ा समय लगता है, लेकिन सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट टेस्टी बनती है। सब्जी को चला देते हैं बीच बीच में, जिससे कि कढ़ाई में लगे नहीं सब्जी की। अब इसे ढक के रख देते हैं आधे मिनट के लिए, करीब 30-40 सेकंड के लिए। 30-40 सेकंड हो चुके थे तो इस तरह से हमारी बैंगन आलू की सब्ज़ी बनके रेडी हो गई। डाल देते हैं धनिया पत्ती, हरी धनिया पत्ती। खूब ढेर सारा हरा धनिया पड़ चुका है तो स्वाद दुगना बढ़ गया है। अब चला देते हैं, मिला दिया हमने धनिया पत्ती। अब ढक के कढ़ाई को रख देते हैं साइड में। अब हमने रोटियों की भी तैयारी कर ली, आटा पहले ही गूंद के रख दिया था। अब रोटियों को भी हम सेक लेते हैं। जब हम आटा पहले से गूंद के रखते हैं तो रोटियां बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती हैं, मुलायम बनती हैं, सॉफ्ट बनती हैं। जब हम आटा गूंद के पहले 10 मिनट पहले रख दो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती हैं। तो इसी तरह से मैं सारे आटे के लिए सेक लूँगी। फटाफट रोटियां मैं सेकती जा रही हूँ और मैंने थाली भी लगा दी हैं। रोटियां हमारी सेक चुकी हैं। हम लगा लेते हैं थाली। रोटियों में घी लगा देते हैं, लगा लेंगे स्पेशल देसी थाली, देसी तरीके से। आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन में यूँ ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, ईश्वर से यही प्रार्थना है हमारी। अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, मेरा वीडियो बनाने का यानी कि खाना बनाने का तरीका आप लोगों को पसंद आए तो बनाइए, खिलाइए और खाइए और इन्जॉय कीजिए। दे देते हैं बच्चों के लिए और पतिदेव के लिए यानी कि हस्बैंड के लिए। तो लग गई हमारी थाली। किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों की सपोर्ट से जब हम एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं तो दे दी हमने हस्बैंड और अपने बेटे के लिए यानी कि बच्चों के लिए। मिलूंगी न्यू वीडियो में। बाय बाय। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार।